द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, न ही युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला कर रहे हैं। लिहाजा गजा और इजराइल की जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना गजा में घुसकर पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है, फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने का ख्वाब देख रही है, लेकिन हमास के लड़ाके उतनी ही मुस्तैदी से वहां डटे हुए हैं और इजरायली सेनाओं के सपने चकनाचूर भी करते जा रहे हैं। ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ उनके टैंक और बुलडोजर को ध्वस्त किया है, बल्कि इजरायली सैनिकों को भी सीधे सीधे ढेर कर दिया है, या यूं कह लें अपनी भाषा में तो उनकी खोपड़ियां उड़ा डाली है। यह वीडियो क्लिप हमारे पास है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये गुलाम नबी मदनी ने इसे शेयर किया है और वीडियो में क्या है वो भी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। उन्होंने ही इंफॉर्मेशन पार्ट वाइज समझा भी दिया है, तो उसे हिसाब से हम विजुअल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि गजा और जो इजराइल है, ये आपस में जिस तरीके से जंग लड़ रहे हैं, हमास के लड़ाके तो सिर्फ और सिर्फ इजरायली सेनाओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों का पालन कर रहे हैं। भले ही हमास के लड़ाकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के हक और आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, यह हर कोई मान चुका है। और जंग के 4-4.5 महीने के बाद भी अगर सिलसिला अभी भी जारी है, हमास के लड़ाके उतनी ही ऊर्जा से डटे हुए हैं, इजरायली सेनाओं के छक्के छुड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब यह होता है कि इस जंग में इजरायली सेना ने हमास का बाल भी बांका नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गजा में निर्दोषों की हत्या की है। करीब 27,000 जो गजा के आम लोग हैं, उनकी हत्या इन इजरायली सेनाओं ने की है। तो इन्हें कैसे हमास के लड़ाके छोड़ देंगे? जिसकी हत्या हुई है उसमें खास करके ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इन लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इन इजरायली सेनाओं को सबक सिखाने की जिम्मेदारी किसी ने उठाई है, तो अल-कसाम ब्रिगेड ने, जो हमास का लड़ाका विंग है। और ये लोग जंग लड़ना अच्छे से जानते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। जबकि इजरायली सैनिक महज 2 साल की सर्विस में कितना ही सीखेंगे, और जब आते हैं ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तो टैंक में ही मारे जाते हैं, बुलडोजर में ही मारे जाते हैं, और सामने सामने की जंग में तो ढेर हो ही रहे हैं। चलिए, हमने बहुत समय लिया आपका, लेकिन अब वक्त है कि गुलाम नबी मदनी के ट्वीट और उस विजुअल को भी देखें। इन्होंने उर्दू में जो लिखा है इसे हम ट्रांसलेट कर चुके हैं। यहां लिखा गया है, गजा मुजाहिदीन रिलीज एक्सप्लोजिव वीडियो ऑफ बेहेडिंग जेविश सोल्जर्स। गजा के मुजाहिदीन ने एक जबरदस्त धमाकेदार वीडियो रिलीज किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे उन्होंने यहूदी सैनिकों को मार डाला है, उन्हें ढेर कर दिया है। अब देखिए, इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर एक विंडो में आप देखिए। बताया जा रहा है कि मुजाहिदीन कैन बी सीन इन द वीडियो फायरिंग इजरायली बुलडोजर्स एंड टैंक्स विद मिसाइल्स। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जो मुजाहिदीन है, यानी अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हैं, हमास के लड़ाके हैं, वो इजरायलियों पर, उनके बुलडोजर्स पर, टैंक पर फायरिंग कर रहे हैं। इसमें से गौर से देखिएगा कि सबसे पहले ये एक बुलडोजर को टारगेट करते हैं, और जैसे ही वह बुलडोजर सामने निशाने पे आता है, एकदम बूम होता है, उसे ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ उड़ा दिया जाता है। फिर जब इस विजुअल से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि एक टैंक को भी इन लोगों ने टारगेट किया है, और जब टैंक को टारगेट किया जाता है तो उस वक्त भी ताबड़तोड़ फायरिंग के सहारे उसे उड़ा दिया जाता है। ऐसे में हमास के लड़ाके जिस वेल प्लान तरीके से इजरायलियों की कमर तोड़ने का काम करते हैं, वो इस विजुअल में साफ तौर पर देखा जाता है। ये तो आपने सिर्फ देखा कि कैसे बुलडोजर उड़ा, कैसे टैंक उड़ा। टैंक और बुलडोजर उड़ाने के वीडियोज हमने आपको बहुत सारे दिखाए हैं। और ऐसे में जरा समझिए कि अभी तक जो इजरायलियों के पास 2200 टैंक की बात कही जाती है कि उनके पास टोटल 2200 टैंक है, जिसमें उन्हें हमास से भी लड़ना होता है, हिजबुल्लाह से भी लड़ना होता है,
या फिर ईरान हमला कर दे या हुथियों का हमला हो जाए, तो हर किसी से इन्हें मोर्चा संभालना पड़ता है, जंग लड़नी होती है। तो खुद ये लोग मानते हैं कि इनके सैकड़ों टैंक बर्बाद हो चुके हैं जब से इन्होंने गजा में इन टैंकों को भेजा, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में टैंक इनके उड़ा दिए गए। अब ये तो नुकसान इजरायलियों को भयंकर हो गया। अमेरिका के दम पर हथियार खरीद खरीद कर 81% तक हथियार अमेरिका से खरीद खरीद तक जंग लड़ने में नेतन्याहू एकदम सनकपन की सीमा को पार कर चुके हैं। इजराइल को भी उसका आर्थिक नुकसान होगा और गजा बर्बादी की कगार पर है। तो गजा में उस हालत को सुधारेंगे कौन? उस हालात से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर ये कब्जा करेंगे, यही करेंगे ना, तो फिर इतने नुकसान का मतलब क्या है? खैर, अब आइए हमास के लड़ाकों के अगले टारगेट पर। यहां से आप देखेंगे कि एक विजुअल सामने आता है, आमने सामने की जंग होती है। पेड़ के पास आपको वीडियो में दिखाई पड़ेगा कि एक लड़ाका खड़ा है और उस तरफ से भी सामने से है, और फायरिंग जब शुरू होती है तो एक के ऐसे ही ढेर कर दिए जाते हैं, एक सैनिक ढेर होता है। और यह विजुअल भी यह बता रहा है कि जंग लड़ने की हिम्मत कितनी है, आमने सामने की जंग भी कितनी खतरनाक है, आप देख सकते हैं। अब यहां से आइए आखिरी हिस्से पर। इस क्लिप के आखिरी हिस्से में बहुत जबरदस्त सीन है। बताया जाता है कि यहाँ पर 3 यहूदी सैनिक, इजरायली सैनिक जो है, वहां निशाने लगा रहे थे, फिराक में थे कि कुछ बड़ा कर देंगे, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि दूर कहीं खिड़की से एक जो मुजाहिदीन स्नाइपर है वो इन लोगों को निशाने पर ले चुका है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उन्हें टारगेट किया गया है, और जब टारगेट किया गया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई शिकार तो होगा, और यहां पर वही बातें हुई हैं। इसमें से एक लड़ाके को टारगेट किया गया और उसके एकदम से खोपड़ी के पास गोली लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। बाकी दोनों में हड़कंप मचता है। ये हमास के लड़ाके का जो अटैकिंग स्टाइल है उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है, इनके पास हथियार आते कहाँ से हैं, ये रॉकेट मिसाइल्स ये कैसे बना ले रहे हैं। ये रॉकेट तो खास करके खुद ये बाथरूम के पाइप से तैयार कर ले रहे हैं और ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जिसकी समझ इजराइल के किसी भी सेना के पास गहरी नहीं है। और उसी का असर है कि हमास के लड़ाके इन सब पर ग्राउंड ऑपरेशन में काफी भारी पड़ गए, और हमास के लड़ाकों का ये बाल बांका नहीं कर पाते हैं तो उनके सुरंगों में पानी भरने चले आते हैं, कहते हैं कि हमने बाढ़ ला दिया है। और इससे क्या होगा? आप हमास के लड़ाकों को क्या कर लेंगे? 500 किलोमीटर के रेंज में हर सुरंग में आप पानी भर सकते हैं क्या? पानी भरने जाएंगे तो हमास के लड़ाके खाली तो बैठे नहीं है, वो भी जंग लड़ रहे हैं और आपको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इस विजुअल में आपने देखा कि कैसे इन्हें उड़ा दिया जाता है। इजरायली सैनिकों की जान आफत में है, नेतन्याहू अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। इसलिए यहां पर लिखा भी गया कि while at the end of the video 3 Jewish soldiers can be seen, out of which one of the Jewish soldiers is killed by a मुजाहिद स्नाइपर शूटर। उसी ट्वीट का हिस्से को हमने पढ़ा जिसके बारे में भी हमने आपको विजुअल दिखाए हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि इजराइल और गजा की जंग में, खास करके जब इजरायली सैनिक गजा के क्षेत्र में घुसते हैं तो हमास के लड़ाके उनको यमराज के पास भेजने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। मौत का तांडव क्या होता है वो भी दिखा देते हैं कि आप अगर निर्दोषों बेगुनाहों की हत्या करते रहेंगे तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। और नेतन्याहू जितनी जल्दी यह बात समझ लें वही उनके लिए भलाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।